क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुद को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, कि आपके मन में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा और फिर आप कहीं भी सही जवाब की तलाश में भटक रहे हैं? हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस उलझन से गुजरते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस उलझन का हल किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में छुपा है। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब ऑन फ्रीडम की, एक ऐसी किताब जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है और शायद आपको असली स्वतंत्रता का एहसास भी दिला सकती है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव कैसे बन सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता पर जाता है, जैसे अपनी पसंद की नौकरी करना, अपनी इच्छा से किसी शहर में रहना या अपने फैसले खुद लेना। लेकिन जे कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि यह केवल बाहरी स्वतंत्रता है। असली स्वतंत्रता तो हमारे मन के भीतर होती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचे जैसा है। इस बगीचे में कई तरह के पेड़, फूल और जंगली पौधे उगे हैं। कुछ पौधे सुंदर हैं, कुछ कांटेदार हैं। लेकिन अगर हम केवल बाहरी रूप से बगीचे को देखेंगे तो शायद हमें लगेगा कि यह सुंदर और खुला है। परंतु असली सवाल यह है कि क्या हम अपने मन के उन कांटेदार और जंगली हिस्सों को भी समझ रहे हैं, जो हमारी सोच और क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे डर हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का हल किसी बाहरी चीज में है। हम किसी व्यक्ति, किसी नौकरी या किसी स्थिति पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है, या हम सिर्फ अपने मन के भीतर बनाए गए सीमाओं के बंधन में फंसे हैं? वे बताते हैं कि हमारी इच्छाएं और भय हमें बांधते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे धन, शक्ति या संबंध, हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते। हमारी खुशी और दुख किसी बाहरी कारण पर निर्भर हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हम स्वतंत्रता समझ बैठते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने मन के इन बंधनों को देख सकें। और इसे देखने का तरीका बहुत सरल है लेकिन कठिन भी। हमें अपने विचारों और भावनाओं को किसी भी तरह की आलोचना या निर्णय किए बिना सिर्फ देखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें दबाएं या बदलने की कोशिश करें। हमें केवल यह देखना है कि हम किस प्रकार सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और यह सब हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे ही हम अपने डर, लालच और झूठी इच्छाओं को केवल देखते हैं, हम उनमें फंसे नहीं रहते। हमारी समझ बढ़ती है और हमारे भीतर एक जागरूकता आती है। कृष्णमूर्ति इसे मन की सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। यह स्वतंत्रता नियमों, धार्मिक विश्वासों या सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करने में नहीं है। यह तो केवल अपने अनुभवों को समझने और स्वयं के भीतर सच को देखने में है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने मन के बंधनों को पहचानते हैं तो हम बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अक्सर हम किसी क्रोध या ईर्ष्या में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल इसे पहचान लें कि हम क्रोधित हैं और इसे महसूस कर रहे हैं, बिना खुद को दोषी ठहराए या खुद को बदलने की कोशिश किए, तो यही जागरूकता हमारी मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी समझाते हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं कि हम हर समय अपनी इच्छा पूरी करें। असली स्वतंत्रता यह है कि हम अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को समझें और उनके प्रभारी बने। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। हम अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक सचेत और संवेदनशील बन जाते हैं। तो अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से आती है। यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी जागरूकता का परिणाम है। और इसे पाने का पहला कदम है अपने मन को पूरी तरह देखना और समझना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अगले अध्याय से जुड़ा है। क्या सच में संभव है कि हम बिना किसी बाहरी दबाव, आदतों या भय के बंधन के अपने मन को पूरी तरह मुक्त कर सकें और हर क्षण पूरी तरह जागरूक रह सकें? अध्याय 2।
अध्याय 1 में हमने जाना कि असली स्वतंत्रता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर जागरूक रहने में है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर हमारे मन में इतनी आदतें, डर और इच्छाएं हैं तो क्या सच में संभव है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र बन सकें? यही सवाल कृष्णमूर्ति अध्याय 2 में गहराई से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी मानसिक स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपनी सोच और अनुभवों की जड़ तक पहुंचें। अक्सर हम केवल अपने अनुभवों की सतह देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्रोध, आहत या डर महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस सतही प्रतिक्रिया पर ध्यान दें तो हम कभी भी उसके मूल कारण तक नहीं पहुंचते। वे बताते हैं कि हमारा मन हमेशा अनुभवों को पहचानने और उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश करता है। हम उन्हें अच्छा या बुरा कहते हैं, सही या गलत ठहराते हैं, लेकिन यह वर्गीकरण ही हमारी मानसिक बंदिश है। जब हम किसी चीज को बुरा मानते हैं, हम उससे डरते हैं, और जब कुछ अच्छा लगता है, हम उससे लालच करते हैं। यही दो भाव, भय और लालच, हमारे मन के सबसे बड़े बंधन हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहे और आपकी खुशी का कारण बने। लेकिन जब वह ऐसा नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। क्या सच में वह व्यक्ति आपको बांध सकता है? नहीं। असली बंधन तो आपके अपने मन में है, जो किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि अपने मन को जानने का पहला कदम है सिर्फ देखना कि हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं कैसे जन्म लेती हैं। इसे करने के लिए हमें किसी भी तरह के निर्णय, आलोचना या बदलाव की कोशिश नहीं करनी है। जब हम अपने भीतर की हर प्रक्रिया को सिर्फ देखें तो एक अद्भुत जागरूकता पैदा होती है। यही जागरूकता हमारी मानसिक स्वतंत्रता की नींव है। वे आगे बताते हैं कि यह जागरूकता केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज और संबंधों में भी असर डालती है। जब हम अपने भीतर जागरूक रहते हैं, हम बिना किसी डर या लालच के दूसरों के साथ संबंध बना पाते हैं। हम अपने क्रोध, ईर्ष्या या असुरक्षा को अपने व्यवहार में अनजाने में लाकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते। और यही असली स्वतंत्रता है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अक्सर हम स्वतंत्रता को केवल करने की आजादी समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वह करना स्वतंत्रता है। लेकिन असली स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम अपने भीतर के बंधनों को पहचानें और उनसे मुक्त हों। तभी हम अपने कार्यों और निर्णयों में सचेत और संतुलित रह सकते हैं। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि यह प्रक्रिया कोई एक दिन या एक कोशिश में नहीं होती। यह निरंतर जागरूक रहने, अपने अनुभवों को समझने और उन्हें स्वीकार करने का अभ्यास है। जैसे जैसे हम यह अभ्यास करते हैं, हमारे मन में स्पष्टता आती है। हम समझ पाते हैं कि कौन सा व्यवहार हमारे भीतर की स्वतंत्रता को बाधित करता है और कौन सा उसे बढ़ाता है। तो अध्याय 2 का मुख्य संदेश यही है कि स्वतंत्रता केवल बाहर की दुनिया में नहीं है। यह हर अनुभव, हर सोच और हर भावना को पूरी तरह समझने और उन्हें स्वीकार करने में है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा जीवन अधिक हल्का, स्पष्ट और सच्चा बन जाता है। क्या संभव है कि हम केवल जागरूकता के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लें और कभी भी डर या लालच के बंधन में फंसे बिना जीवन जी सकें? अध्याय 3। अध्याय 1 और 2 में हमने जाना कि असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर जागरूक रहने में है। हमने यह भी समझा कि हमारे मन के डर और लालच हमें बांधते हैं और हमारी मानसिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम जागरूक रहकर अपने अनुभवों और भावनाओं को समझ सकते हैं तो क्या हम वास्तव में हर स्थिति में शांत और मुक्त रह सकते हैं? यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 3 में विस्तार से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी चिंता, डर और मानसिक संघर्ष को सिर्फ दबा देते हैं या भूल जाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इन भावनाओं को नजरअंदाज कर दें तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। दबाए गए डर और लालच समय के साथ भीतर और गहरे बैठ जाते हैं।
यही कारण है कि कभी कभी हम अचानक क्रोध, निराशा या असुरक्षा महसूस करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि यह कहां से आया। वे बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की हर प्रक्रिया को बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखना। जब हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम धीरे धीरे उसकी प्रकृति को समझने लगते हैं। जैसे ही हम अपने डर, ईर्ष्या या लालच को पहचानते हैं, वे हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। इस जागरूकता को कृष्णमूर्ति साक्षी भाव कहते हैं, जहां हम अपने अनुभवों के गवाह बन जाते हैं, बिना उन्हें दबाए या बदलने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्थिति में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि डर असली है, लेकिन आप इसे महसूस कर रहे हैं। अगर आप इसे देखकर समझें कि यह केवल एक भावना है, एक प्रतिक्रिया है, और इसे वास्तविकता से अलग समझें, तो आपका मन धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। डर अब आपके ऊपर शासन नहीं करता। यही मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है। अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। जब हम अपने भीतर जागरूक होते हैं, तो हमारे संबंध, समाज और जीवन के हर पहलू में इसका असर होता है। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बन जाता है। हम बिना किसी दबाव या अपेक्षा के दूसरों के साथ संबंध बना पाते हैं, और हमारा क्रोध या लालच अनजाने में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारी सोच की प्रक्रिया लगातार बदलती रहती है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम जागरूक हैं, लेकिन अगले ही पल पुरानी आदतें या पुराने डर हमारे मन में लौट आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। इसका मतलब है कि जागरूकता निरंतर अभ्यास है। इसे हम रोजमर्रा के अनुभवों में लगातार लागू करके मजबूत कर सकते हैं। वे जोर देते हैं कि असली स्वतंत्रता का कोई अंतिम मुकाम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, अपने भीतर की जागरूकता, समझ और सच्चाई को निरंतर देखने की प्रक्रिया। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को जारी रखते हैं, हमारे मन में स्पष्टता और शांति बढ़ती है। हम अपने जीवन को अधिक सचेत और संतुलित रूप में जी सकते हैं। तो अध्याय 3 का मुख्य संदेश यही है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। यह अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों की प्रकृति को पूरी तरह समझने और उन्हें स्वीकार करने में है। और इसे पाने का तरीका है निरंतर जागरूक रहना और अपने मन के हर पहलू का साक्षी बनना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अगले अध्याय से जुड़ा है। क्या संभव है कि हम सिर्फ जागरूकता और समझ के माध्यम से अपने मन की पूरी तरह रक्षा कर सकें और किसी भी परिस्थिति में भय, लालच या पुरानी आदतों के बिना पूरी तरह स्वतंत्र रह सकें? अध्याय 4। अध्याय 3 में हमने जाना कि मानसिक स्वतंत्रता पाने का मतलब केवल जागरूक रहना है, अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना और उनका गवाह बनना। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ जागरूक होना ही पर्याप्त है? क्या इसके बिना हम सच में अपने मन को मुक्त कर सकते हैं? यही विषय कृष्णमूर्ति अध्याय 4 में विस्तार से समझाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे मन में कई बार गहरी जड़ें जमा होती हैं। भूतकाल के अनुभव, पुराने डर, पुरानी आदतें। ये जड़ें हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अक्सर हम इन्हें अनजाने में अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम अपने आप को उसी पुराने व्यवहार या प्रतिक्रिया में फंसा पाते हैं जो हमें दुख देता है। वे बताते हैं कि जागरूकता का अर्थ सिर्फ देखना नहीं है, यह समझना है कि हमारा हर अनुभव क्यों उत्पन्न होता है। जब हम केवल प्रतिक्रिया देते हैं, क्रोध, भय, लालच, तो हम उस जड़ को नहीं पहचान पाते जो उस प्रतिक्रिया को जन्म दे रही है। लेकिन जब हम अपने अनुभवों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब हम यह समझ सकते हैं कि हमारे डर या लालच केवल हमारे सोचने के पुराने ढांचे का परिणाम है। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है। आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप केवल क्रोध महसूस करें और उसे दबाए या बाहर निकाल दें, तो यह असली जागरूकता नहीं है। लेकिन अगर आप यह देखें कि यह क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों आपने इसे व्यक्तिगत रूप में लिया, क्यों आप उसे अस्वीकार्य मानते हैं,
तो आप अपनी प्रतिक्रिया की जड़ तक पहुंच जाते हैं। इसी समझ से आपका मन धीरे धीरे स्वतंत्र होता है। अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। अक्सर हम अपने परिवार या समाज की अपेक्षाओं के दबाव में रहते हैं और अनजाने में उसी ढांचे का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम अपने अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि कौन से बंधन हमारे भीतर वास्तविक हैं और कौन से सिर्फ बाहरी दबाव हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में जोर देते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम हर इच्छा पूरी करें या हर बाधा से बचें। असली स्वतंत्रता यह है कि हम अपने भीतर की पूरी प्रक्रिया को समझें और उसमें साक्षी भाव से रहें। जब हम अपने अनुभवों की जड़ तक पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह हमारे जागरूक मन में है। वे यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया निरंतर अभ्यास की मांग करती है। हम कभी कभी पुरानी आदतों और प्रतिक्रियाओं में लौट सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमने असफलता पाई, बल्कि यह एक अवसर है अपनी जागरूकता और समझ को और गहरा करने का। हर बार जब हम अपने अनुभवों की जड़ तक पहुंचते हैं, हमारी मानसिक स्वतंत्रता और स्पष्टता बढ़ती है। अध्याय 4 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्वतंत्रता केवल जागरूक होने से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और भावनाओं की गहरी समझ से आती है। अपने मन की जड़ों और आदतों को पहचान कर ही हम सच में मुक्त हो सकते हैं। और इसे पाने का तरीका है निरंतर ध्यान, समझ और साक्षी भाव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अगले अध्याय से जुड़ा है। क्या संभव है कि हम अपने भीतर की पूरी प्रक्रिया को समझकर हर परिस्थिति में पूरी तरह शांत और मुक्त रह सकें और बाहरी दुनिया के किसी भी प्रभाव से प्रभावित न हों? अध्याय 5। अब तक हम समझ चुके हैं कि असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरूक रहने में है। हमने देखा कि हमारे डर, लालच और पुरानी आदतें हमारे मन के सबसे बड़े बंधन हैं और केवल जागरूकता और समझ ही हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकती है। लेकिन अध्याय 5 में कृष्णमूर्ति यह सवाल उठाते हैं, क्या पूरी तरह मानसिक स्वतंत्रता पाने के बाद भी हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से शांत और खुशहाल बना सकते हैं? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी मानसिक स्वतंत्रता केवल तभी स्थायी होती है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को जीवन के हर पहलू में लागू करें। यह सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, संबंध और निर्णयों में भी इसका असर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने क्रोध या भय को केवल महसूस करके साक्षी भाव से देखते हैं, लेकिन जब व्यवहार में वही पुरानी प्रतिक्रिया दोहराते हैं, तो हम असली स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाते। वे आगे समझाते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने मन के बंधनों को समझते हैं और उनमें फंसे बिना निर्णय लेते हैं, तो हमारा व्यवहार स्वतः सरल और स्पष्ट हो जाता है। हम अपने रिश्तों में अधिक संवेदनशील बनते हैं और किसी के साथ अनजाने में टकराव या चोट नहीं पहुंचाते। यही असली स्वतंत्रता का जीवन में अनुभव है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि स्वतंत्र होना मतलब किसी बाहरी नियम या परंपरा से अलग होना है, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता किसी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने या नियमों को तोड़ने में नहीं है। यह केवल अपने भीतर की समझ और जागरूकता के साथ जीने में है। जब हम अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह समझते हैं, तो बाहरी दुनिया के दबाव भी हमें नियंत्रित नहीं कर पाते। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब हम अपने भीतर जागरूक रहते हैं, हम दूसरों के लिए भी संवेदनशील और समझदार बनते हैं। हम अनजाने में किसी को चोट नहीं पहुंचाते और अपने संबंधों को अधिक सहज और प्रेमपूर्ण बना पाते हैं। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल आत्म केंद्रित नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली है। वे आगे बताते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता और जागरूकता निरंतर अभ्यास की मांग करते हैं। कभी कभी हम अपने पुराने डर या आदतों में लौट सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमने असफलता पाई, बल्कि यह एक अवसर है अपनी समझ को और गहरा करने का। हर बार जब हम अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं की गहराई तक पहुंचते हैं, हमारी मानसिक स्वतंत्रता मजबूत होती है और जीवन अधिक स्पष्ट और शांत बनता है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं
कि स्वतंत्रता का कोई अंतिम मुकाम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, अपने अनुभवों को समझने, उन्हें स्वीकार करने और हर पल जागरूक रहने की प्रक्रिया। जितना हम इसे जीवन में अभ्यास में लाते हैं, उतना हमारा मन हल्का और स्पष्ट होता जाता है। हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और हर निर्णय और कार्य अधिक संतुलित और सचेत बन जाता है। तो अध्याय 5 का मुख्य संदेश यही है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल जागरूकता और समझ से आती है। यह हमारे अनुभवों, भावनाओं और सोच की गहराई तक पहुंचने और उन्हें पूरी तरह स्वीकार करने से बनती है। जब हम यह अभ्यास लगातार करते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांत, स्पष्ट और संतुलित बन जाता है। क्या संभव है कि हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता को इतनी गहरी समझ में उतार सकें कि न केवल हम स्वयं मुक्त रहें, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी हमारे इस जागरूक होने से प्रभावित हो और शांति का अनुभव करे। अध्याय 6। अब तक हमने देखा कि असली स्वतंत्रता हमारे भीतर जागरूक रहने में है। हमने समझा कि डर, लालच और पुरानी आदतें हमारे मन के सबसे बड़े बंधन हैं और केवल जागरूकता और समझ ही हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकती है। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझाते हैं, कैसे हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता को जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं और इसे स्थायी बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि जागरूक रहना कठिन है। हम जल्दी क्रोध या भय में फंस जाते हैं या पुराने व्यवहार दोहराते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे आसान हो जाती है जब हम इसे लगातार अभ्यास में लाते हैं। जैसे जैसे हम अपने अनुभवों की गहराई तक पहुंचते हैं और उन्हें समझते हैं, हमारी प्रतिक्रिया स्वतः शांत और संतुलित हो जाती है। वे समझाते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे संबंधों, कामकाज और समाज के साथ हमारी बातचीत तक भी लागू होती है। जब हम अपने भीतर जागरूक रहते हैं तो हम अनजाने में किसी को चोट नहीं पहुंचाते। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बन जाता है। इसी कारण कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता केवल आत्म केंद्रित नहीं होती, बल्कि समाज और हमारे आसपास की दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, मान लीजिए कि आप कार्यस्थल में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि आप केवल प्रतिक्रिया देंगे, क्रोध, चिंता या डर, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने भीतर की जागरूकता के साथ देखें कि आपके विचार और भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो आप स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और संतुलित निर्णय ले पाएंगे। यही मानसिक स्वतंत्रता का असली अनुभव है। वे आगे बताते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली, निरंतर जागरूकता, हर दिन अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना। दूसरी, साक्षी भाव, अपने मन के हर पहलू का गवाह बनना बिना उसे दबाए या बदलने की कोशिश किए। और तीसरी, अभ्यास, जागरूकता और समझ को जीवन के हर अनुभव में लागू करना। यही प्रक्रिया हमें मानसिक स्वतंत्रता का स्थायी अनुभव देती है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि स्वतंत्रता का कोई अंतिम मुकाम नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव और हर स्थिति हमें अपने मन की गहराई तक पहुंचने और अपनी जागरूकता को मजबूत करने का अवसर देती है। जितना हम इसे अभ्यास में लाते हैं, उतना हमारा जीवन हल्का, स्पष्ट और संतुलित बनता जाता है। अध्याय 6 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मानसिक स्वतंत्रता केवल जागरूकता और समझ से ही संभव है। इसे केवल देखना, महसूस करना और समझना ही मजबूत बनाता है। जब हम यह अभ्यास निरंतर करते हैं तो न केवल हम स्वयं स्वतंत्र और शांत बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे इस जागरूक होने से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच और व्यवहार में स्थिरता आती है और जीवन अधिक संतुलित बनता है। क्या संभव है कि हम अपनी पूरी मानसिक स्वतंत्रता को जीवन के हर पहलू में उतार सकें, ताकि न केवल हम स्वयं मुक्त रहें, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी हमारे इस जागरूक होने से स्थायी शांति का अनुभव करे। अध्याय 7। अब तक हमने देखा कि असली स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरूक रहने में है। हमने समझा कि डर, लालच और पुरानी आदतें हमारे मन के सबसे बड़े बंधन हैं। हमने जाना कि जागरूक रहना
अनुभवों को समझना और उन्हें स्वीकार करना मानसिक स्वतंत्रता की नींव है। अब अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति इस स्वतंत्रता को जीवन के अंतिम स्तर पर कैसे अनुभव किया जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कई लोग मानसिक स्वतंत्रता को केवल व्यक्तिगत मानसिक स्थिति समझते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं होती। यह तब पूरी तरह अनुभव होती है जब हम अपने भीतर की समझ को जीवन के हर पहलू में उतारते हैं। इसका मतलब है कि हमारे निर्णय, व्यवहार, संबंध और हमारी प्रतिक्रियाएं सभी इस जागरूकता के प्रभाव में हों। वे बताते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन की परिस्थितियां हमारे मन को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि कोई कठिन परिस्थिति, तनाव या रिश्तों में समस्या। लेकिन वास्तविकता यह है कि वही परिस्थिति हमारे भीतर की जागरूकता को परखने का अवसर है। जब हम अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह समझते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमारे मन पर शासन नहीं कर सकती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ असंतोषजनक व्यवहार करता है। सामान्य रूप से हम प्रतिक्रिया देंगे, क्रोध, निराशा या दुख। लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो हम यह देख सकते हैं कि हमारा क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों हम इसे व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। हम केवल इसे महसूस करते हैं, समझते हैं और साक्षी भाव से रहते हैं। यही अंतिम स्तर की मानसिक स्वतंत्रता है। अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि मानसिक स्वतंत्रता का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। जब हम अपने भीतर जागरूक रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। हमारा शांत और संतुलित व्यवहार दूसरों में भी शांति पैदा करता है। हमारी समझ और संवेदनशीलता हमारे संबंधों को अधिक गहरा और स्वस्थ बनाती है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में प्रभाव डालती है। वे आगे बताते हैं कि इस अंतिम स्तर की स्वतंत्रता पाने के लिए निरंतर अभ्यास और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। हमें लगातार अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना चाहिए। कभी कभी हम पुरानी आदतों में लौट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने असफलता पाई। यह केवल जागरूकता को और गहरा करने का अवसर है। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि स्वतंत्रता का कोई अंतिम मुकाम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर अनुभव, हर स्थिति और हर चुनौती हमें अपने मन की गहराई तक पहुंचने और अपनी जागरूकता को मजबूत करने का अवसर देती है। जितना हम इसे अभ्यास में लाते हैं, उतना हमारा जीवन हल्का, स्पष्ट और शांत बनता जाता है। अध्याय 7 का मुख्य संदेश यही है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल जागरूकता और समझ से ही प्राप्त होती है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने, उन्हें समझने और उन्हें स्वीकार करने से बनती है। जब हम यह अभ्यास लगातार करते हैं तो न केवल हम स्वयं स्वतंत्र और शांत बनते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी इस जागरूकता से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आज हमने जो जाना वह सिर्फ एक किताब या विचार का संदेश नहीं था। हमने समझा कि असली स्वतंत्रता, असली शांति और असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छुपी हुई है। यह हमारे अनुभवों को समझने, अपने डर और लालच को पहचानने और हर पल जागरूक रहने की प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदम, बस अपने भीतर देखना, महसूस करना और समझना, धीरे धीरे आपके जीवन में एक नई हल्कापन और स्पष्टता लेकर आएंगे। आज मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहूंगा। आज ही अपने दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर खुद के अंदर झांकें। देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और यह सब आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसे बिना किसी निर्णय या आलोचना के केवल महसूस करें। यही छोटी आदत धीरे धीरे आपके भीतर एक बड़ी आजादी और शांति ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले विचारों को साथ में एक्सप्लोर कर सकें। और सबसे जरूरी, खुद के भीतर के सफर पर ध्यान दें, क्योंकि यही सफर आपके जीवन को सच में बदल सकता है।